दिल्ली विश्वविद्यालय की कैंटीन को लेकर दिल्ली की छात्रा धरना प्रदर्शन में बैठी। बताते हैं कि आर्ट फैकल्टी के बाहर यूनिवर्सिटी फॉर वीमेन की छात्रा विजेता सिंह ने कहा कि एक ही जगह दोनों खाने नहीं चलेंगे, क्योंकि उस वहाँ पर कुछ वेज और नॉन वेज भी होते हैं। ऐसे में वेज अलग किया जाए और नॉन वेज अलग किया है, ताकि उनका जो खाना है वो अलग किया जा सकता है। लेकिन ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार इन छात्राओं की मांग विश्वविद्यालय कब सुनता है, क्योंकि काफी समय से ये धरने पर चल रही हैं। देखिए क्या कुछ कहें इनके परिवारजन। अलग बनना चाहिए, एक जगह बनने का तो कोई तुक नहीं है। अब जो बच्चे कुछ ऐसे भी हैं जो चाइल्ड हॉस्टल तक प्रयोग नहीं करते, उनको आप एक जगह रसोई में बनवाएंगे और एक जगह उनको परोसा जाएगा, तो ये तो अति हो गई है। हमें ऐसा सर्कुलर नहीं चाहिए। जो शाकाहारी उनको शाकाहारी रसोई बननी चाहिए, उनकी अलग बननी चाहिए। ये हमारी बिटिया की मांग है। ये बहुत दिन से बेचारी ये बात कर रही है कि भैया मुझे अलग व्यवस्था करवाइए हमारे ऐसे छात्रों की, लेकिन ये यूनिवर्सिटी नहीं कर रही है, छात्रावास नहीं कर रहे हैं। तो इसमें डीएन और कौन कौन है, मतलब बीसी वगैरह कौन डीन है, कौन कौन है, उन सबका जिम्मेदारी बनती है कि उसको व्यवस्था को बनाएं और फिर से व्यवस्था कराएं। लंगर तो हमेशा शाकाहारी होता है। ये एडिशनल है कि कोई नॉन वेज खाता है, तो जो एडिशनल नॉन वेज खाते हैं उनकी कैंटीन अलग हो सकती है। लेकिन जो बच्चे कहें कि हम अब नवरात्रे में गाय कटनी जरूरी है और उसके लिए उससे पैसे भी आप शाकाहारी से लेंगे और फिर उसी कैंटीन में उसे खिलाएंगे, ये जायज़ती है। हमारे बच्चे उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, इनसे 5-5 हज़ार रुपये का इनसे वसूल किया जा रहा है जुर्माना, इनको हॉस्टल खाली करने को कहा जा रहा है। बच्चे शायद डर जाएंगे। 10-5 बच्चों का दबाव डालोगे, एक आध शायद सुसाइड भी कर ले। लेकिन नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अजय चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया। देश दुनिया की हर खबर देखते रहिए द न्यूज इंडिया पर। कल नहीं तो आज मरेंगे, लेकिन मरने तक लड़ेंगे। इस बात को वीसी भी सुन ले और ये प्रोक्टर और ये जो खास तौर से जो बाइडेन है वो सुन ले। कि अब सुबह से हम यहाँ पे आ गए हैं, हमारा पूरा परिवार है, छात्र हैं यहाँ पे धरने के लिए। लेकिन ये है कि ये बोल रहे हैं कभी वहाँ पे जाओ कभी वहाँ पे जाओ, तो ये लोग चक्कर कटवा रहे हैं। और इतना से हमारे अपना स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी प्रशासन बच्चों के साथ इतना टॉर्चर कर रहा है, वो सब ये इन चीजों से बहुत वाकिफ है। लेकिन ये यहाँ पे बैठने तक की परमिशन नहीं दे रहे हैं। सर अभी तो हमारी मांगे जारी है, देखते हैं और उम्मीद है कि जो वीसी सर हैं वो एक अच्छा फैसला हम लोगों को अब आने वाले समय में सुना देंगे। मांगे क्या है? मांगे यही है हमारी कि जो बच्चे प्योर वेज हैं, जो जितने भी विश्वविद्यालय में हॉस्टल्स हैं और उनकी जो मेस हैं और जितने भी कॉलेजेस की कैंटीन है, तो उन सब में जो प्योर वेज खाना है उनके लिए एक सेपरेट मेस बनाई जाए। हमारी यही मांगे है। खाने पीने का कैसे व्यवस्था? बस यही है कि अभी तो मैं शुरू से ही मतलब खाना बना रही हूँ, इन लोगों ने तो कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है, कुछ सुनते नहीं है। यूनिवर्सिटी प्रशासन की आदत हो गई है, किसी को कोई प्रॉब्लम होते रहे, लेकिन हम नहीं सुनेंगे। बच्चे शाकाहारी हैं तो उनका खाना, उनकी रसोई अलग क्यों नहीं बन सकती? डीसी साहब को सोचना चाहिए और प्रशासन को भी सोचना चाहिए। जब बच्चे शाकाहारी बच्चे हैं तो मांसाहारी के साथ बैठ के खाना क्यों खाए? जबकि हमारा भारत देश जो है ये परमिशन नहीं देता है। हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने भी कभी मांस नहीं खाया, तो हमारे बच्चे क्यों खाएंगे? तो हमारी ये प्रशासन से और डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे बच्चों की रसोई अलग कर दी जाए। जब तक हमारे बच्चों की रसोई अलग नहीं होगी, हमें धरना स्थल पर बैठे रहेंगे और धरना देते रहेंगे। ये हमारा, हम जब तक मरते दम तक इसको अलग करवा के ही छोड़ेंगे। कि हमारे बच्चे संस्कार बन रहे हैं, संस्कारवान होने चाहिए। और आपको गवर्नमेंट भी जब इस बात को नीति निर्धारण करती है कि संस्कारवान बनने चाहिए, तो हमारे देश की नीति और संस्कार क्या है? तो हम उन बातों की याद दिलाते हैं कि हमारी नीति संस्कारवान बनने की है, शाकाहारी बनने की है। हमारे देश में ये भाई है जो पूर्व पश्चिम से दशा है खाना पीना, ये वही चला रही है यहाँ पे। तो हम तो कह रहे अपने देश का खाना पीना चलाया जाए। और खासकर जो पब्लिक प्लेस है या स्टूडेंट्स में बच्चे तो एक किस्म से वही है, ढालोगे तो डर जाएगा। तो उसी हिसाब से कह रहे हैं कि यहाँ शाकाहारी खाना बनना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अजय चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर हमारे चैनल पर देखते रहिए। हम आपको दिखाते रहेंगे नई नई बड़ी बड़ी खबरें अपने द न्यूज इंडिया चैनल पर।